नमस्कार। आज मैं आपसे एक ऐसे तरीके के बारे में बात करने जा रहा हूं जो हमारे मन को ठीक करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि पहले उसे समझना सिखाता है। इस तरीके का नाम है माइंडफुलनेस बेस्ड साइकोथेरेपी। बहुत से लोग जब मानसिक परेशानी में होते हैं तो उनका पहला सवाल होता है, मेरे दिमाग को शांत कैसे करूं? लेकिन माइंडफुलनेस हमें एक अलग रास्ता दिखाती है। यह कहती है, पहले मन को रोकने की कोशिश मत करो, पहले उसे देखना सीखो। कल्पना कीजिए, आपका मन एक नदी की तरह है। उसमें विचार बहते रहते हैं, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ डराने वाले। ज्यादातर समय हम उस नदी में कूद जाते हैं और विचारों के साथ बहने लगते हैं। माइंडफुलनेस हमें नदी के किनारे खड़ा होना सिखाती है, जहां से हम विचारों को आते जाते देख सकते हैं, बिना उनमें डूबे। यही इस पूरी थेरेपी की बुनियाद है। अब बात करते हैं कि यह तरीका हमारी रोजमर्रा की मानसिक समस्याओं में कैसे काम आता है। जब कोई व्यक्ति डिप्रेशन में होता है तो उसका मन बार बार अतीत में चला जाता है। मैं ऐसा क्यों हूं? मुझसे ही गलती क्यों हुई? अब कुछ ठीक नहीं होगा। ये वाक्य उसके मन में बार बार गूंजते रहते हैं। ऐसे समय में माइंडफुलनेस हमें यह सिखाती है कि हर विचार पर भरोसा करना जरूरी नहीं है। व्यावहारिक रूप से इसका मतलब यह है, जब कोई नकारात्मक विचार आए तो आंखें बंद करके 2-3 गहरी सांसें लें और मन ही मन कहें, यह एक विचार है, सच नहीं। उस विचार को ऐसे देखें जैसे आसमान में बादल आता है और चला जाता है। रोज 10 मिनट यह अभ्यास करने से धीरे धीरे मन की पकड़ ढीली पड़ने लगती है और डिप्रेशन की तीव्रता कम होने लगती है। अब सोचिए, जब आपको घबराहट या एंग्जाइटी होती है, दिल तेज धड़कने लगता है, सांस उखड़ने लगती है और मन कहता है कुछ गड़बड़ होने वाली है। ऐसे समय हम डर से और डर पैदा कर लेते हैं। माइंडफुलनेस यहाँ बहुत सरल तरीका अपनाती है। जैसे ही घबराहट शुरू हो, अपना पूरा ध्यान सांस पर ले आइए। सांस अंदर जाते हुए महसूस करें, फिर बाहर आते हुए। हाथ पैर में जो भी संवेदनाएं हों, उन्हें बिना बदले बस महसूस करें। अपने आप से कहें, यह डर है, यह गुजर जाएगा। जब हम डर से लड़ते नहीं, बल्कि उसे देखते हैं, तो कुछ ही मिनटों में उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगती है। यही तरीका पैनिक अटैक को धीरे धीरे कमजोर करता है। अब बात करते हैं ओसीडी, यानी बार बार आने वाले परेशान करने वाले विचार और उन्हें हटाने की मजबूरी। मान लीजिए, किसी के मन में बार बार यह विचार आता है, मेरे हाथ गंदे हैं, और फिर वह बार बार हाथ धोता है। माइंडफुलनेस यहां यह नहीं कहती कि विचार को हटाओ, बल्कि यह कहती है, विचार को आने दो, लेकिन उस पर काम मत करो। व्यावहारिक अभ्यास यह है, जब विचार आए तो खुद से कहें, यह ओसीडी का विचार है। फिर कुछ देर उस बेचैनी को शरीर में महसूस करें, छाती में कसाव, पेट में घबराहट। 5-10 मिनट बाद देखिए, वह बेचैनी अपने आप कम होने लगती है। जितना हम प्रतिक्रिया नहीं करते, उतना ओसीडी कमजोर होता जाता है। अगर कोई व्यक्ति पुराने सदमे या ट्रॉमा से जूझ रहा है, तो उसका मन बार बार उसे उसी दर्द में ले जाता है। अचानक डर लगना, शरीर सुन्न हो जाना या यादों का फ्लैशबैक, ये सब आम अनुभव हैं। ऐसे समय माइंडफुलनेस बहुत धीरे और सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल की जाती है। जब भी मन अतीत में चला जाए, तब अपने आसपास की चीजों को देखिए। पैर जमीन पर महसूस करें, कमरे में रखी चीजों को नाम लेकर देखें, सांस की गति को महसूस करें। यह अभ्यास मन को यह संदेश देता है, मैं अभी सुरक्षित हूं। धीरे धीरे ट्रॉमा की पकड़ कम होने लगती है। अब आते हैं नशे की लत और आदतों पर। अक्सर लोग कहते हैं, मेरे बस में नहीं रहता, मन करता है और मैं कर लेता हूं। माइंडफुलनेस यहां एक बहुत सुंदर तरीका सिखाती है, जिसे अर्ग सर्फिंग कहा जाता है। जब नशे की इच्छा उठे तो उसे रोकने की कोशिश न करें। आंखें बंद करें और उस इच्छा को एक लहर की तरह देखें। लहर उठती है, कुछ देर रहती है और फिर उतर जाती है। 5-10 मिनट बिना कुछ किए उस इच्छा के साथ बैठिए। ज्यादातर लोग हैरान हो जाते हैं कि इच्छा अपने आप कम हो जाती है। यही अभ्यास रिलैप्स को रोकने में मदद करता है। बाइपोलर डिसऑर्डर या मूड के तेज उतार चढ़ाव में माइंडफुलनेस व्यक्ति को शुरुआती संकेत पहचानना सिखाती है।
जैसे नींद कम होना, बहुत तेज विचार आना या अचानक बहुत उदासी। रोज थोड़ा समय निकालकर अपने मन और शरीर को देखना, आज मेरा मूड कैसा है, शरीर कैसा लग रहा है। यह आदत बड़े एपिसोड से पहले चेतावनी का काम करती है। अब बात करते हैं उन समस्याओं की जहां शरीर और मन दोनों जुड़े होते हैं, जैसे सिर दर्द, पेट की समस्या या पुराना दर्द। माइंडफुलनेस यहां दर्द को हटाने की नहीं, बल्कि उसके साथ रहने की कला सिखाती है। जब हम दर्द से लड़ना छोड़ देते हैं और उसे सांस के साथ महसूस करते हैं, तो दर्द का असर धीरे धीरे कम होने लगता है। इन सभी तकनीकों के बीच एक बहुत जरूरी चीज है, सेल्फ कंपैशन, यानी अपने साथ नरमी। जब हम बार बार खुद को दोष देते हैं, मैं कमजोर हूं, मैं ठीक नहीं हो सकता, तब मन और टूट जाता है। माइंडफुलनेस हमें यह सिखाती है कि जैसे हम किसी अपने दुख में साथ देते हैं, वैसे ही खुद के साथ भी पेश आए। अपने आप से कहें, मैं कोशिश कर रहा हूं और इतना काफी है। अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि माइंडफुलनेस कोई जादू नहीं है। यह एक अभ्यास है, जैसे शरीर के लिए व्यायाम। रोज थोड़ा सा समय, रोज थोड़ा सा ध्यान, धीरे धीरे मन मजबूत होने लगता है। समस्याएं पूरी तरह खत्म हो या ना हो, लेकिन उनसे निपटने की हमारी क्षमता जरूर बढ़ जाती है। यही माइंडफुलनेस की असली शक्ति है।